हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल KVSS स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको देखते हैं। खिलजी खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसको याद रखना, किस राजवंश से संबंधित था? सैयद राजवंश से संबंधित था खिलजी खान हमारा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। दिल्ली का शासक खिलजी खान सैयद वंश से संबंधित था। आगे बात करते हैं, इसने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था, जिसके 1414 से 1451 तक के शासन किया था। इसने भारत से वापस जाते समय को मुल्तान के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? तो इसको याद रखना, खिलजी ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि खिलजी राजवंश ने शासन किया था। खिलजी वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1290 से 1320 ईस्वी तक के शासन किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तानों में अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध और योग्य शासक था, तो इसको याद रखना। इसने अगर बात कर ले तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो इसको याद रखना, दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो इसको याद रखना। दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी थी, तब जाके इन्होंने दिल्ली के पहला सुल्तान बने थे। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत में फैला था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, यह भी पूछा जाता क्वेश्चन। आगे बात कर लेते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो इसको याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। यह गौरी का गुलाम था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था, तो इसको याद रखना। लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। यह गौरी का एक गुलाम शासक था, तो इसको याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव रखने वाला कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लव और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो इसको याद रखना, बलबन ने लव और रक्त की नीति अपनाई थी। लव और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। 1266 ईस्वी से 87 ईस्वी के मध्य में अपनाई थी इसने। इसका शासक काल था। बलबन ने विद्रोहियों को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इसको याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इब्न बतूता भारत में आया था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत में आया था, तो इसको याद रखना। वह मोरक्को यानी अफ्रीका का निवासी था इब्न बतूता। इसका मूल नाम शेख फतह अबू अब्दुल्ला था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो इसको याद रखना, 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के मध्य में शासन किया था। 1398 में समरकंद के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। आगे बात कर लेते हैं, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो इसको याद रखना, किसने रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करते हैं, गाजी मलिक था या गयासुद्दीन तुगलक था, इनका दूसरा नाम था। इसका संबंध
करौना जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 को गद्दी पर बैठता है। इसने सिंचाई के लिए कुएं नहरों का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किया था। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन, उसका पुत्र मोहम्मद बिन और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक। ये तीनों ही शासक इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो इसको याद रखना। 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल है, यानी टाइम पीरियड की है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि की बात करेंगे। 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था, यानी टाइम पीरियड था इसका। उसके साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर मध्य भारत तक फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे बात कर लेते हैं। खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो इसको याद रखना। खिलजी खान हमारा सैयद वंश से संबंधित था। खिलजी खान दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश से संबंधित था। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के मध्य में ये शासन किया था। इसका संस्थापक माना जाता है सैयद वंश का। इसने आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। आगे बात कर लेते हैं। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था, तो सिकंदर का शासनकाल की बात करेंगे। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी के मध्य में इसका शासनकाल था सिकंदर लोदी का, तो इसको याद रखना। सिकंदर लोदी के शासन काल की बात करते हैं। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी के मध्य में यह शासन किया था। बहलोल लोदी का एक पुत्र था एवं उसका उत्तराधिकारी बना था सिकंदर लोदी। इसका मूल नाम था निजाम खां था और यह 16 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वह स्वर्णकार हिंदू माँ की संतान था। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता, किसके दरबार में दरबारी कवि थे, तो इनको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्होंने कव्वाली या इसके पिता माने जाते हैं, भारत का तोता भी कहा जाता है इन्हें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे।